जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वराय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आपने वीर के रस को समझा कहाँ है। वीर रस जो होता है उसमें वीर पुरुष वीरता के साथ अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देते हैं और उनका वहाँ पर मरण हो जाता है। लेकिन जो कायर होते हैं वह कायरता के कारण जीवन में कोई विशेष काम नहीं कर पाते। हाँ, ये बात अलग है। जो वीर होते हैं उनको जीवित में ही गुलाल छिड़की जाती है, माथे पर टीका लगाया जाता है, स्वागत होता है। लेकिन कायरों के तो जीते जी नहीं, उनके शव पर गुलाल छिड़की जाती है। इतिहास बताता है कायरों पर ना रोना आता है और ना हंसना आता है। हास्य ऐसा कहता कहता अपनी बात को और कहा का लगा करके कह रहा था, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष 125 जीव। तो अपनी कल चर्चा चल रही थी कि 3 मूर्खताएं संसार में बड़ी व्यापक हैं। पहली थी बिना श्रम के स्वास्थ्य लाभ। आज हर एक व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता और स्वास्थ्य का लाभ चाहता है। बिना परिश्रम के कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। ये तुम्हारा हृदय जो है 24 घंटे धड़कता है, लेकिन यदि 1 घंटा आप शरीर से मेहनत ना करो तो आपका यह चोक हो जाएंगी नलियाँ। चोक हो जाने पर फिर ऑपरेशन होगा। इसलिए आपको शरीर की कसरत जरूरी है। डॉक्टर हार्ट पेशेंट को, शुगर पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल जिसका बड़ा हो उसे घूमने की सलाह देता है, अर्थात शरीर से कुछ तो मेहनत करिएगा। खाने पीने के साथ साथ श्रम भी जरूरी है। जितना भोजन उससे दुगना पानी। जितना पानी पीते हो अब उनसे तिगुना कर दो श्रम और चौगुना हंसना शुरू कर दो। हंसने से फेफड़े मजबूत होते हैं, हंसने से शरीर में स्फूर्ति आती है। इसलिए हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। आजकल तो एक क्लब चल गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाफिंग
लाफ्टर चैलेंज। हाँ, हंसिए आप। हमारे चैनल पर आप मत ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आप हंस सको। मतलब आज आदमी हंसना भूल गया है। हाँ, योगा होता है ना, तो हम लोग रामटेक में थे, तो वहाँ शौच क्रिया के लिए जाते थे, तो वहाँ पहाड़ी पर बहुत जोरों से हंसने की आवाज़ आती थी, क्योंकि वहाँ पर योगासन वाले रहते थे। उसमें एक क्रिया थी हंसने की, हंसो, बहुत जोरों से हंसते थे वो। अर्थात आदमी को हंसाया जाता है। क्यों? तो इतने तनाव में, इतनी चिंता में आज का आदमी जी रहा है कि वह हंसना ही भूल गया है। कहते यदि पशु हंसने लगे तो समझना वो इंसान होता जा रहा है, और इंसान हंसना भूल जाए तो समझना वो पशु होता जा रहा है। हंसना जीवन में अनिवार्य है। जब हम पुराण ग्रंथों को पढ़ते तो उसमें भी लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा सौम्य मुद्रा का धारी होना चाहिए और विनोदी होना चाहिए। यदि वह प्रवचन में विनोदी नहीं है, हास्य तरंग नहीं छोड़ता, तो 1 घंटे तक सामने वाले को आप बांध करके नहीं रख सकते। इसलिए वक्ता को भी विनोदी प्रकृति का कहा, और वह भी उज्जवल विनोद हो, जिसके माध्यम से हृदय की गांठें खुल जाती हों, जिसके माध्यम से पाप क्षय हो जाते हो। प्रसन्न मुद्रा का एक महत्व है। यदि आपकी मुद्रा प्रसन्न है, प्रशस्त है, निश्चित रूप से आप शुभ कार्य में लगे हुए हैं। और जहाँ आपके अंदर क्रोध, चिंता, तनाव आ जाता है, वैसे ही आपके चेहरे पर मलिनता झलकने लगती है। वह मलिनता क्रोध, चिंता, राग, द्वेष की है। और जो चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, चेहरे पर सदा मुस्कान बिखरी रहती है, यह वीतरागता का प्रतीक है, ये सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए व्यवहार में मुस्कान को, हंसी को महत्व दिया गया है। इसलिए चौगुना हंसिएगा आप। जितना भोजन करते हो उससे दुगना पानी, उससे तिगना श्रम और चौगुना हंसना। हंसना चाहिए आपके लिए, पर ध्यान रखना औरों पर नहीं हंसना, खुद पर हंसना है। औरों के साथ तो हंसिए, पर औरों पर मत हंसिएगा। जो औरों पर, दूसरों पर हंसता है वह मूर्ख इंसान है। जो दूसरों पर हंसता है वो मूर्ख इंसान है। जो खुशी में हंसता है वो सामान्य इंसान है, और जो दुख में हंसता है एक महान इंसान है। आप कौन से हो? मूर्ख, सामान्य या समझदार? बोलो ना। जो दूसरों पर हंसे वो मूर्ख, जो सामान्य से कहना चाहिए, खुशी में हंसे तो सामान्य, और जो दुख में भी हंसे तो विशेष या समझदार इंसान है। रंजो गम में भी जो खुशी के गीत गा सकता नहीं, वो जिंदगी के राज को कभी पा सकता नहीं। यदि आपके पास कोई रंज है, गम है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, समझो आपने जिंदगी के राज को प्राप्त कर लिया। कांटों के बीच में भी घिरा है, कितना खुश मिजाज है। कौन? फूल। प्रत्येक फूल की स्थिति नहीं होती। हाँ, FOOL की और नहीं होती। हाँ, सही बता दें, जब आप हंसते हो तो फूल से लगते हो, लेकिन हम हंसते हैं तब भी फूल से लगते हैं। अंतर इतना है, एक इंग्लिश का लगता है, एक हिंदी का लगता है। नहीं आया समझ में? तो ताली क्यों नहीं बजाई आपको? इंग्लिश का फूल समझते हैं आप? FOOL फूल। तो कौन सा फूल है जिसे लोग पसंद करते हैं? तो कहते कांटों के बीच में घिरा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है? फिर भी खुश मिजाज है। कांटों के बीच में घिरा है, फिर भी खुश मिजाज है। इसलिए लोग उसे प्यार से कहते गुलाब हैं, इसलिए उसे प्यार से कहते गुलाब। मुस्कुराना सीखना हो तो किससे सीखना? गुलाब से। वह कांटों के बीच में भी क्या करता है? हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खिलता रहता है।
हम भी कई बार सोचते हैं मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। गुलाब कहता देखो हम कांटों में भी मुस्कुराते। गुलाब ये कह जाता है हम कांटों के बीच में रहकर भी मुस्कुराते हैं। इसलिए अपने जीवन में चौगनी हंसी होना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे मैं भोजन के बिना जीवित रह सकता हूं पर बिना हंसे नहीं रह सकता। बोले हंसी एक ऐसी चीज है जो मन की गांठों को खोल देती है, भोजन को सुपाच्य बना देती है, व्यवहार को पचा लेती। कैसे से कैसा व्यवहार हो, यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आप उसको पचा लेंगे। कैसी भी समस्या हो आप मुस्कान के साथ सामना करते हो तो आधी समस्या तो वहीं पर समाप्त हो जाती है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। यदि आप हंस करके बात करने लगो तो 3 दिन से सामने वाले को शिकायत थी लेकिन आज आपने मुस्कुरा दिया, अरे हम तो समझते थे आप नाराज हो, आज तो आपने हमें देख करके सारी शिकायतें समाप्त, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसलिए आप चाहते हैं दुनिया में कोई भी हमसे मिले तो हमें मुस्कान दे, पर आप क्यों नहीं देना चाहते? ये बताओ मुस्कान के क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आप सामने वाले को मुस्कान देना चाहते हो, उससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि जिससे दी जा रही है उसे बहुत कुछ मिल जाता है। दुश्मनी को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कोई है तो मुस्कान है। प्यारे इस दुनिया में इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। आप खुद मुस्कुरा देंगे तो सामने वाले को जबरन मुस्कुराना ही पड़ेगा। और आप मुंह लटका के जाओ और सामने वाला है मुस्कान दे तो कोई मुस्कान देने वाला नहीं है। ये बहुत सस्ता उपहार है। आप 100 रुपये का, 1000 रुपये का किसी को गुलदस्ता देकर आएंगे, भूल जाएगा, पर आप चेहरे की मुस्कान के साथ उसका स्वागत करेंगे, वो जीवन भर कभी भूलने वाला नहीं है, हमेशा याद रखेगा। इसलिए हंसिएगा, प्रशस्त हंसी होना चाहिए जिससे आपके फेफड़े मजबूत हों, जिसके माध्यम से आपके रक्त में संचार हो। हंसने से रक्त का संचार ठीक रहता है। गुमसुम बैठे रहने से ब्लड प्रेशर हाई लो की चलता रहता है और फेफड़ों को ही मजबूती नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा सा खुल करके हंस लेना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, ये है। बोलिए आदमी दिल का साफ है, हम तो कहते तो दिमाग का भी साफ है। तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा सा हंसना, मनोविनोद करना। एक बहुत अच्छा विनोद पढ़ा था हमने, सुना दें आपको? बस हंसना नहीं, समझ में आ जाए तो, क्योंकि हंसना मना है। जहां पर हंसना होता वहां का लिख देते हैं हंसना मना है। विनोद ये पढ़ा था, एक व्यक्ति घर परिवार में लड़ाई झगड़े से परेशान होकर के वकील के पास पहुंचा और वकील से कहता है मुझे तलाक चाहिए, अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। बोले हो जाएगा। बोले खर्चा कितना लगेगा? बोले 10,000। अरे वकील साहब, जब मेरी शादी हुई थी तो 500 रुपये में पंडित जी ने बाहर पढ़ा दी थी। कितने में? 500 में। और आप 10,000 ले रहे हो तलाक की। बोले देखो, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। समझ में आए ना? तो सस्ता काम करवा इसलिए आप रो रहे हो। मैं ये सब महंगा काम कर रहा हूं, एक बार में ही आप हमेशा के लिए। समझ में आया ना? तो कभी कभी ऐसी बातें पढ़ करके हंस भी लेना चाहिए, मन को प्रशस्त बना लेना चाहिए। व्यवहार में ये अनिवार्य है चिंता मुक्त होने के लिए। आचार्य भी कभी कभी उज्ज्वल विनोद कर देते हैं और उसमें बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दे देते हैं, हंस भी लेते हैं और शिक्षाएं भी मिल लेती हैं। एक बार किसी ने पूछा, आचार्य जी आपका बिजनेस क्या है? गुस्सा आ जाना थी, साधु से बिजनेस पूछ रहे हो आप? आचार्य ने बोला बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्त रहना ही हमारा पहला धंधा है। सुन रहे ना? हंस करके टाल दे उसकी बात को।
किसी ने पूछा आचार्य से आपका बैंक बैलेंस क्या है? आचार्य हंसे, समझ गए ये कोई जैन बंधु नहीं है, जैनेतर हैं तभी तो पूछ रहे हैं आपका बैंक बैलेंस कितना है। आचार्य से मुस्का करके बोलते हैं पिछी और कमंडल, क्योंकि साधु के पास कितनी चीजें होती हैं, पिछी और कमंडल, यही हमारा बैंक बैलेंस है। यही भी कभी कभी छूट जाता है। तो बोला नहीं, आप बता नहीं रहे हो, आपके नाम से मिल चलती हैं, आपके नाम से ट्रक चलते हैं, बसें, ज्ञान के सागर, विद्यासागर, ये सब चलते ही क्या है? तो आचार्य जी फिर मुस्कुरा करके बोलते हैं भैया ये तो सापकों का काम है, वो नाम कुछ भी ले दें, सारी प्रॉपर्टी उनकी है, हमारे पास तो ये अद्भुत बैंक बैलेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितनी सहजता से उत्तर दिया जा सकता है, और चाहो तो क्रोधित भी हुआ जा सकता है। तुम साधु से पूछते हो तुम्हारा क्या बैंक बैलेंस है? तो ये सब विनोद की बातें जो हैं वो व्यवहार को पचा लेती हैं। जैसे आपने भोजन पानी किया, केला खाया, तो केले के बाद इलायची क्या काम करती है? केले को पचाने का काम करती है। कभी केला सिंगल नहीं खाना चाहिए, इलायची के साथ ही खाना चाहिए। समझ में आया ना? कई भजिया खाओ तो बिना अजवान जीरा के नहीं खाना, पचते नहीं। सब्जी में मसाले क्यों डाले जाते हैं? ताकि वो उसको जायका भी बढ़ाएं और पचा भी दें। ऐसे ही व्यवहार में जैसे मसाले काम करते हैं, जैसे केले को पचाने में इलायची काम करती है, वैसे ही व्यवहार को पचाने के लिए हंसी काम करती है, मुस्कान काम करती है। उसकी बहुत जरूरी है। चटनी क्यों लगाते आप? भोजन करते समय मिर्च चटनी क्यों? बोल रहा भोजन है क्या? ताकि वह अच्छे से खब जाए, पच जाए। वैसे ही व्यवहार है, मुस्कान और हंसी व्यवहार को अपने आप पचा देती है और अच्छे से आपका जीवन बना देती है। इसलिए 125 वर्ष जीना हो तो आराम से इस 4 बातों को ध्यान में रखिएगा। आधा भोजन कीजिए, पहली बात। दुगना पानी पीजिएगा, दूसरी बात। तिगना श्रम कीजिएगा, तीसरी बात हो गई। चौथी बात, चौगुना हंसिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अब प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। अब कह रहे हैं वो, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है, कौन? हास्यरस। प्रसन्नता आसन्न भव्य। आसन्न भव्य माने निकट भव्य। जो निकट भव्य हो, भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। अर्थात जो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा उसे भव्य कहते हैं। और जो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, जो रत्नत्रय प्रकट नहीं कर सकता, उसका नाम अभव्य है। उसे कभी नहीं मुक्ति होती, संसार में ही भटकता रहता है। आचार्य टर्रा मूंग का उदाहरण देते हैं। मूंग है, उसमें एक ऐसा दाना निकल आता है कभी कभी जो किसी पानी से नहीं सींचता। यदि उस दांत के नीचे आ जाए तो दांत तो तोड़ दे, स्वयं उचट जाता है, कभी फूटता नहीं। ये कर टर्रा मूंग। ऐसे ही अभव्य जीव होते हैं, किसी की वाणी से नहीं सुलझते। तीर्थंकर की वाणी का पान भी कर लें भी तो उनका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे किसी पानी से टर्रा मूंग नहीं सींचती, वैसे किन्हीं के भी वाणी से, उपदेश से उसे सम्यदर्शन की प्राप्ति नहीं होती और संसार में हमेशा पड़ा रहता है, वह अभव्य है। इसलिए कह रहे हैं जो निकट भव्य है, शीघ्र ही सच्चा सुख पाना चाहता है, ऐसे पुरुष के लिए प्रसन्नता ही परम मित्र है। आली माने सहेली, परम मित्र है। प्रसन्नता एक आश्रय है, दिव्य डाली है। प्रसन्नता है अलौकिक सहारा है, जिसके आश्रय से क्या होते हैं? सभी फल फूल आने गुण रूपी, सद्गुण रूपी फल फूल उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में सदा अच्छे अच्छे गुण विकास को प्राप्त होते हैं। यदि गुणों का विकास चाहते हो
तो प्रसन्न रहना सीख लो, अपने जीवन में प्रसन्नता लाओ। अच्छा ये बताओ, जीवन में प्रसन्न कौन रहता है? जिसका नाम प्रसन्न हो वो। फिर क्या? मेरा तो बचपन में नाम प्रसन्न था, इसलिए मैं बचपन में प्रसन्न रहता था, और आज इसलिए प्रसन्न रहता हूँ। जब पहले प्रसन्न था, अब दुखी काहे को रहूं? अब तो और प्रसन्न होना चाहिए। अब आप क्यों रहते प्रसन्न, आप बताइएगा। जो कर्तव्य निष्ठ होता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। कर्तव्यों का पालन करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, यही खुशी है, यही प्रसन्नता है। अब क्या फल मिला उसकी हम चिंता नहीं करते। हमने कभी कर्तव्य में पीछे नहीं हटे, कर्तव्य का हमने पालन किया है। अब जो फल मिलना हो सो मिले। इसलिए कर्तव्य निष्ठ रहने से चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। व्यस्त रहने से, अपने आप में कार्य को करते रहने से प्रसन्नता बनी रहती है। निकट भव्य हमेशा शुभ कार्यों में लगा रहता है तो प्रसन्नता बनी रहती है। अशुभ कार्य से दुख होता है, शुभ कार्य से प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। और इसके आगे यही समझना चाहिए, जो भी सद्गुण आते हैं वो सब प्रसन्नता के कारण ही आते हैं, और जो भी दुर्गुण आते हैं, नकारात्मक सोच आ गई, वहीं पर दुर्गुण हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना सीखो, उसका आनंद कुछ अलग ही रहता है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं कि हमारे लिए हंसना तो है, खुश तो रहना है, पर किसी को दुखी बना करके नहीं, अपने आप में रहना है। अब प्रश्न ये उठता है, खुश रहने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला तरीका है खुश रहने का, अतीत के कड़वे अनुभव भूलिएगा। अतीत में जो भी, भूतकाल में जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं, या किसी ने आपसे बुरा भला बोला है, या आपसे बुरा व्यवहार किया है, उसको भूलना जरूरी है। जब तक आप अतीत काल के कड़वे अनुभव नहीं भूलते, तब तक आप वर्तमान में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले इतिहास तो पढ़ा करते हैं, पर इतिहास रचा नहीं करते। इतिहास रचना हो तो गड़े मुर्दों को उखाड़ो मत। गड़े मुर्दे अर्थात पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। पुराने जो भी कटु अनुभव उन्हें भूल जाओ। हाँ, अच्छे अनुभव हैं उन्हें याद रखो। तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने तुम्हें क्या बुरा दिया, इसकी ओर ध्यान मत करो। उन्होंने आपके साथ क्या अच्छा किया, इसकी ओर ध्यान रखो। निश्चित आप प्रसन्न रह लोगे। और जहाँ देखोगे उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा किया, दुखी रहोगे, शिकायत रहेगी, चिंता रहेगी। और जहाँ आपको याद आ गया उन्होंने हमारे साथ क्या भला किया, वहाँ पर धन्यवाद के शब्द आएंगे, वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा किया, उन्होंने हमारे साथ इतना किया। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं हमें परिवार से ये मिला, हमें वो मिला, सबको ये गिला है, हमें उनसे कितना मिला है। मैं कहता हूँ तुम्हारे बराबर दुनिया में और किन्नों को इतना मिला है, ये याद रखो। अपने आप आपके जीवन में ये सब भूल जाओगे। अच्छा क्या दिया उन्होंने, ये याद रखो। पर हमारी एक आदत है, बुरा क्या मिला ये याद रखते हैं, अच्छा क्या मिला, प्रसन्नता समाप्त। अरे सोचो कि हमारे परिवारजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने, हमें समाज में क्या मिला, हमें ये याद रखो, हमेशा प्रसन्न रहोगे। और जहां उन्होंने क्या नहीं मिला, इस ओर जाओगे, हमेशा दुखी बने रहोगे। बिल्कुल। इसलिए अतीत के कड़वे अनुभव भूलो। दूसरी बात है, प्रतिकूल बातों को मन में मत लाओ। जो भी प्रतिकूल बातें हैं उन्हें मन में लाने का प्रयास मत करो। यदि प्रतिकूल बातों को मन में लाते हो तो कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हमें वह मन में लाना ही नहीं, सोचनी नहीं। जो हमारे साथ प्रतिकूल किया गया, प्रतिकूल सोचा गया, सुनाया गया, उस प्रतिकूल को हमें अपने मन में नहीं लाना, वहीं समाप्त करना है। जैसे आप रास्ते से चले जा रहे हो, आपने कहीं गंदगी देखी, भूल जाओ, बार बार याद मत करो। भोजन के समय और याद मत करना। और प्राय करके आपको जितनी गंदगी याद आती है वो सब कब याद आती है? सोते समय या
कौन सी वो गंदगी नहीं कह रहा हूँ, यही सामने वाले ने गाली दी, सामने वाले ने अहित किया, ये गंदगी कब याद आती है? भोजन के समय या फिर सोते समय, और उसी समय याद नहीं करना, तब आप प्रसन्न चित्त रह सकते हो, आनंद का अनुभव कर सकते हो। तीसरी बात है, जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहिएगा, जितना आपको मिला है उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। देखो आप कैसे प्रसन्न चित्त नहीं रहते, आदमी आकुलता करता है, आदमी भूतकाल में चला जाता है, आदमी प्रतिकूल बातों को याद कर करके दुखी रहता है। और जैसे दुखी होना है उसे कोई भी सुखी नहीं बना सकता, और जैसे सुखी रहना है उसे कोई, हाँ, एक सेठ जी थे, वो हमेशा कोई भी करोड़पति थे, सब कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भूत का रोना रोते रहते थे। उनके पास एक रिश्तेदार आए और बैठे, अरे सेठ जी आप तो बहुत संपन्न हो गए, बहुत बढ़िया है सब कुछ, कोई कमी नहीं, कैसा है? वो रोने लगे। बोले क्यों दुखी हो आप, क्या कमी है? अब कमी नहीं है, मैं तो वो दिन याद कर रहा हूं जब मैं मूंगफली का ठेला धड़काता था। अब जैसे दुखी होना है, कुछ भी याद करके दुखी हो ले, और जैसे आनंद मनाना है, कोई भी अच्छी बात को याद करके आनंद मना सकते हो। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपके साथ अहित ही अहित किया हो, कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो भला किया होगा, पर आप अहित ही अहित क्यों याद करते हो? कभी हित की बात भी तो याद कर लिया करो। मैं तो उस दुश्मन से भी बड़ा खुश होता हूं। मैं कहता हूं, किसने कहा कि वो दुश्मन पराया है? सही बता दूं, उसने तो जीना सिखाया है। सतर्कता किसने सिखाई हमें? सीख किसने दी? पराया कैसे हो गया? जो हमें जीना सिखा दे, सतर्कता सिखा दे, बुरा कैसे हो सकता है आपका जीवन? सकारात्मक सोच अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रसन्न रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, और कोई अलग से नहीं। जो दुनिया में आनंद का अनुभव कर रहे हैं उनके पास बहुत कोई चीज़ें नहीं है, उनके पास वही रोटी कपड़ा मकान उनके पास भी है, उनके पास भी पत्नी है, उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास भी परिवार है, आपके पास भी है। दुखी क्यों? अपनी सोच से दुखी हो तुम। दुनिया भर की सोचते रहते बस। एक बार किसी के प्रति तुमने गलत धारणा बना ली, उसकी गलत क्रिया को देखकर, आज तक कोई धारणा तुम्हारे अंदर घूम रही है? कभी तो सफाई करो उस धारणा की, देखो फिर कैसे आनंद आता है आपके लिए। पर नहीं, धारणा नहीं जाती, इसे दुखी रहते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। अंदर अंदर घुटने वाले कहते ना, कुठरिया में गुर फोड़ते रहते हैं, उन्हें कुछ ही मिलने वाला नहीं है। यदि आनंद का अनुभव करना चाहते हो, जीवन की खुशी लेना चाहते हो, कितने दिन का जीवन है? बोलो ना, कितने दिन का जीवन है? हाँ, 4 दिन का। हाँ, पर 4000 दिनों की क्यों सोच करके रखे हो आप? वही तो दुख करता है। दुनिया के रैन बसेरे में न जाने कितने दिन रहना है, जीत ले सभी के दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। कितने दिन रहना है? मैं तो उस फूल से कई बार शिक्षा लेता हूं। क्या लेता हूं उससे? सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, पर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाता है। उसे पता है शाम को मुरझाना है, लेकिन जितने समय रहना है उतना तो मुस्कुराना है। मुरझाना तो नियति है, उसे कौन टाल सकता है? लेकिन जितने समय रहो उतना समय तो मुस्कुराओ। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों? कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? अरे, जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उनमें रोएं क्यों? अभी तो तुम्हारे पास कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तुम भूतकाल का रोना ले गए, भविष्य काल की कल्पनाओं में बैठे हो। अरे वर्तमान में जीना सीखो ना। स्वाद वर्तमान का आता है, भूत और भविष्य काल का नहीं आता। वर्तमान में भी वो जो आपकी जिह्वा पर रखा हो, एक क्षण का उसका सदुपयोग करो। आगे क्या होना है, पीछे क्या हो गया, इसके पीछे रोना 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 रोना, कहीं भूतकाल का रोना है, कभी भविष्य काल का रोना है, फिर जीना कब है तुम्हें ये तो बता दो। कब आप आनंद का अनुभव कर पाएंगे?
हमेशा विषाद में, दुख में, पूरा का पूरा आत्र ध्यान में, पीड़ा चिंतन में लगे रहते हो। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, इसी में सब में दुखी होते रहते हो। कभी तो धर्म ध्यान करो, कभी तो प्रशस्त चिंतन करो, कभी तो सकारात्मक सोच रखो। हमें जो कुछ मिला है वो दुनिया में कितनों को मिला है, इतना तो याद रखो। जब आपको दुख मिलता है तो ये भगवान हमें ही क्यों मिला, और जब सुख मिलता है तब कभी नहीं कहते हमें ही क्यों मिला। हाँ, उस समय भगवान से शिकायत, ये दुख हमें क्यों मिला, और जब सुख मिलता तो भगवान को धन्यवाद नहीं दिया कभी, हमें ही क्यों मिला। देखो इतना अच्छा घर हमारे हैं, हमारे पास इतना अच्छा सुंदर शरीर हमारे पास है, इतनी धन दौलत हमारे पास है। कुछ तो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं बेचारे। हाँ, एक व्यक्ति था, चला जा रहा था ततूरी में गर्मी में, उसके पास जूते नहीं थे। भगवान को कोसता है, भगवान तूने हमें जूते नहीं दिए। आगे देखा एक बिना पैर का आदमी बैठा था, उसने कहा भगवान को तो पैर ही नहीं दिए। अरे हम जूते तो खरीद सकते हैं पर ये पैर कहाँ से खरीदेगा। भगवान तेरा लाख शुक्रिया, तूने मुझे पैर तो दे दिए। अरे खुश रहने के कितने तरीके हैं, जब चाहो आप खुश रह सकते हो, लेकिन आपको खुश देखा ही नहीं, जब देखो जब दुखी। संसार में एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम तुम जानते हो, हम उसकी 3 बातें बताते हैं, आप नाम आपको क्लियर कर देंगे अब भी। जो रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है, अंत में निराश होकर मर जाता है, उसका नाम क्या है? आदमी। हाँ, पशु को कभी रोते हुए जन्म लेते देखा आपने? गाय का बछड़ा जन्म लेगा तो मां, समझ रहे ना। लेकिन एक ही है जो प्रकृति में जन्म लेता तो क्या करते हुए? पनाते हुए जन्म लेता है, रोता रहता है और जीवन भर शिकायतें करता रहता है। हमारी पत्नी ऐसी है, हमारे पति ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी, हमारे पापा ऐसे, हमारा भैया ऐसा, हमारी सास ससुर ऐसे हैं, हमारे ये मंदिर में ये होता रहता है, कमेटी में ये होता रहता है, महाराज जी पास ऐसा है, यहाँ बस शिकायत ही शिकायत। उसे किसी से शिकायत नहीं होगी तो अपने शरीर से शिकायत जरूर होगी। हमारा सर दुखता है, हमारा पेट दर्द होता है, हमारे कमर में दर्द है, हमारा ये है। क्यों हंस रहे आप लोग? गलत कह रहा हूं? अच्छा ये बताओ कौन सा दिन है आपका शिकायत के बिना गुजरता है? देखो वो घुटने पे ऐसे हाथ लगा रहे, हमारे घुटने में दर्द है। शिकायत के बिना एक भी दिन यदि आपका बीतता हो, थोड़ा बता दो कि कभी आपको शिकायत नहीं हो। कभी धूप है ज्यादा तेज, इतनी धूप क्यों पड़ गई? शिकायत आ गई। ये पानी इतना ज्यादा क्यों गिर गया? सूखा हो गया। अरे आज तो डॉक्टर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे भगवान तुमने भी का कोरोना बनाओ। शिकायत के हम तरीके बता रहे हैं आप लोग करने के, कैसे होता है। नीचे चल के जा रहे थे, आपने देखा पानी, अरे ये पानी भी साफ नहीं कर सकते, देखो ये पानी पड़ा हुआ है। कहाँ आपके पास शिकायत का अवसर नहीं, ये बताओ। मुस्कुराने का अवसर कहाँ है, जरा बताओ तो। महाराज जी आपके सामने आते तो मुस्कुरा लेते, बाकी तो आपको पता है। हम हंसते हैं तो लोग समझते नहीं आदत है मुस्कुराने की, पर इन्हें क्या पता ये मेरी पहली अदा है गम छुपाने की। गम में जी रहे हम, ये स्थिति है आज के व्यक्ति। हंसना चाहते नहीं, इसलिए कहीं लाफिंग शो, कहीं लाफिंग व्यायाम, कहीं यही होता है। और एक बात बता दूं आपको, लाफिंग शिविर कहाँ लगते हैं? गरीबों के यहाँ कभी नहीं लगते। ये कहाँ लगते हैं? लाफ्टर शो कुछ कौन बैठता है उसमें? बताओ ना, तुम लोग बताओ कौन बैठता है उसमें? करोड़पति अरबपति, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं हंसने की। गरीब आदमी तो कभी भी हंस लेता है। हम कुंतु सागर से पूछो, कभी भी हंस लेते हैं? बोलो ना, और तुम्हें भी हंसा देते हैं। कुछ है ही नहीं, टेंशन के लिए, तनाव के लिए, दुख के लिए कोई सामग्री है ही नहीं। दुख की सामग्री है ही नहीं। जो सामग्री सब किसकी? प्रसन्नता की, प्रशस्तता की। धर्म ध्यान करते रहो, आवश्यक पालन करते रहो, कर्तव्यनिष्ठ बने रहो, स्वाध्याय करते रहो, सामायिक करते रहो, देखो आप कैसे आनंद नहीं आता।
लेकिन इतनी सामग्रियां इकट्ठी कर ली आप लोगों ने कि आपकी हंसी ही समाप्त हो गई। इतने काम विस्तार लिए आप लोगों ने, खाने की फुर्सत नहीं मिल रही। और बड़ी पत्नी जी तो मोबाइल पर बोलती हैं, हमारे पति देव को फुर्सत कहाँ है, अभी वो नहीं आ सकते। क्यों? अभी वो फैक्ट्री गए हैं, फिर वो दुकान पर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर खेत पर जाएंगे, यहाँ इतने बिजी हैं कि मूंगफली समाप्त होगी, बिजी बची है। हाँ, क्या बिजी तो हम हैं, देखो हमने छिलका अलग कर दिया मूंगफली का, अभी बिजी रहे। ये स्थिति है आज की आदमी की, ना हंस पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना धर्म कर क्या रहा है, फिर किसके लिए कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। टेंशन में, तनाव में। मैं कहता हूं छोटी सी बात करके झगड़ा समाप्त करो। क्यों इतनी ज्यादा झगड़ा लेकर के चलते रहते, इतने विकल्प में पड़े रहते हो? क्या मिलने वाला उस झगड़ा से, लड़ाई से? कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी सुख चैन और समाप्त हो जाती है। हम तो कहते हैं न दुनिया में कोई समस्या है और ना कोई दुख है, ना आपत्ति है। मानो तो मौज है, वरना परेशानियां तो रोज है। बोलो ना, मानो तो मौज है, वरना परेशानियां तो रोज है। कौन सी परेशानी नहीं है? कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं आपके पास जिसका कोई समाधान ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है वो समस्या ही नहीं है, फिर उसे समस्या बनाकर चल रहे हैं। ये बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निदान ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसका भगवान ना हो। हम समस्या को नहीं है तो ही बना करके चलते हैं, तो ही बड़ा करके चलते हैं। ये हमारी आदत है, हमारी फितूरी है। हमें किसी ना किसी चीज को समस्या का रूप देना ही देना है। समझ गए ना? ये नियम है। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे पिताजी हमसे कभी खुश नहीं रहते। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा काम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, उनके अनुसार हम सब काम करते हैं, कपड़े तक बोई कहें तो खरीदते, जो कुछ कहें सब, फिर भी वो दुखी रहते। बोले क्यों? बोले एक बार हम अच्छे कपड़े पहन के गए दुकान पर तो डांट दिया उन्होंने। बोले कैसे मेल यहाँ गुड़ बेचते, ये करते वो करते हो, इतने अच्छे कपड़े गंदे क्यों कर रहे हो? ठीक है भैया, हम दूसरे दिन से वो पहन के आ गए, अब कोई मेहमान आ गए होंगे उस दिन। बोले ऐसे कपड़े पहनता है दुकान पर, मेहमान आ जाते हैं हमारी नाक कटा देता है। तो बोले हम क्या करें? ऐसी स्थिति कभी कभी हम लोगों के साथ भी बनती है। क्रम से चौकी निपटाओ, अब तो महाराज जी आज नहीं कहे हैं, आज तो वहाँ होगा, फिक्सिंग हो जाती है। अपन सोचते कोई परेशान ना हो, दिक्कत ना हो, चलो सावक का भी काम चल रहा है, कोरोना काल है, ऐसा है ना। फिर यदि किसी के यहाँ चले जाओ, अरे उनकी तो अभी 2 ही दिन भाई थे, उनके ठीक है ना, बोलो ना। हाँ, अपन ने देख लिया किसी व्यक्ति ने पैर धोए हैं, पैर धो करके अंदर आया है, उससे अपने आहार ले लिए, हम से ले नहीं, उनसे ले ले, वो ही नहीं देखे कि हमने पैर नहीं धोए हैं। समझ गए ना? बड़ी समस्या है। इसलिए दुनिया को संतुष्ट करने मत जाओ, तुम असंतुष्ट हो जाओगे। खुद संतुष्ट रहो, यही धर्म ध्यान का फल है। सबको कहाँ तक संतुष्ट करने बैठे रहोगे? कोई यहाँ संतुष्ट होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति से हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, और हर किसी को एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। वो हमें वो ये बात याद आ जाती है, एक घोड़ी वाला था, उसका बेटा भी था। सुन रहे ना? पिताजी को घोड़ी पे बिठा दिया और बेटा घोड़ी लेकर के आगे आगे चल रहा था। बोले ये कैसा पिताजी है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़ी पर बैठा है। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम बैठ जाओ, हम पैदल चल रहे। पैदल चल रहा था, आगे गए, फिर लोग बोले, उन्होंने कहा देखो ये कैसा बेटा है, खुद तो घोड़ी पर बैठा है, पिताजी पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कहा एक काम करते बेटा, अपन दोनों बैठ जाते हैं, बात खत्म। दोनों बैठ गए, आगे गए, देखो तो मरी सी तो घोड़ी लाए हैं और दोनों बैठे हैं। दोनों उतर गए, उतर करके ले जा रहे थे। बोले देखो तो घोड़ी काहे खोले जब दोनों पैदल चल रहे थे। तो उनको समझ में आ गई दुनिया के अनुसार हम कभी चल नहीं सकते, हमें जैसा चलना है हम वैसे ही चलेंगे। आदमी का मुंह है, उसे जो बोलना है तो बोलेगा। ऐसे कुंतु सागर की दशा है भैया। क्रम से जाओ तो आफत।
आदमी को तो कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। इस संसार है, इस संसार के चक्कर में जितने पड़ोगे उतने दुखी होगे। बस इतना ध्यान रखना, अच्छा करना, सच्चा करना, सच्ची राह पर चलना, फिर दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह कभी मत करना, हमेशा खुश रहोगे। अब दुनिया को हम समझा नहीं सकते, शक की दवा नहीं होती और शक्की की दवा नहीं होती। क्या शक करने वालों की दवा नहीं हो, शक की जानते हो, इनकी कोई दवा नहीं होती। हमें सही रास्ता चलना है। अब जिसको जो कुछ कहना है सो कहने दो, हम रास्ता साफ सुथरा चलते हैं, इसलिए शायद लोगों की नजरों में खटकते हैं। साफ सुथरा रास्ता चलना है। कौन क्या रास्ता चल रहा है हमें वो नहीं देखना, अपना देखना, तभी आनंद आएगा। ये भैया हास्य की परंपरा तो अनादिकाल से है। पहले राजाओं के सामने विदूषक रहते थे, वो हास्य करते रहते थे, हास्य कवि होते थे। विनोद प्रियता के कारण ही सब कुछ गमों को भूलते थे। इसलिए आप भी विनोद प्रियता को अपनाइएगा और प्रसन्न चित्त रहिएगा और चिंता मुक्त रहिएगा। प्रसन्न चित्त, चिंता मुक्त, विनोद प्रियता अपने जीवन में होना चाहिए। कठिन से कठिन समस्या भी क्यों ना हो, एक मुस्कुराहट से उसका हल अपने आप निकल आता है। कहते हैं, एक कहावत है, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती या जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ना हो, उसे कभी दुकान नहीं खोलना चाहिए। पूछो क्यों? कोई नहीं आता ग्राहक। और हम अपनी दुकान की बात कहते हैं, यदि मुस्कुरा के प्रवचन ना करें तो कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पर। इसलिए कहा विनोद प्रकृति का होना वक्ता के लिए आवश्यक है। मुखाकृति आपकी सुंदर हो। सुंदर का अर्थ ऐसा नहीं कि चमकदार हो, सुंदर का अर्थ ये है कि आपका चेहरा बिगड़ा हुआ ना हो। देख लेना, क्रोध में, तनाव में आपका चेहरा बिगड़ा रहता है, और जब आप प्रसन्न रहते तो आपका चेहरा अच्छा लगता है। क्रोध चिंता में क्या है भैया, कुछ होगा का, कोई बीमार हो का, ऐसा पूछते हैं लोग। और अब प्रसन्न चित्त रहो तो बीमार भी बने रहो तो कोई नहीं जानता आपको कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, क्या है। इसलिए कह रहे चेहरे और मन को सुंदर बनाने का यदि कोई तरीका है तो वो है मुस्कान। चेहरा भी सुंदर लगता है ना, और मन भी सुंदर बनता है। इसलिए हमेशा चेहरे पर मुस्कान, हंसी रखो। एक पुस्तक लिखी, उस पर हमने एक ही बात लिखी, जीवन की शान सहज मुस्कान। क्या टॉपिक दिया उसका? जीवन की शान सहज मुस्कान। और उसमें बताने का प्रयास किया, एक पकवान 100 पकवान एक मुस्कान। चाहे तुम 100 पकवान खा लो, उतना आनंद नहीं आएगा जितना आपका एक मुस्कान में आनंद आ जाएगा। मुस्कुरा करके आहार देते हैं आप, भले पकवान ना हो तो भी अच्छा लगता है, और लट के मुंह से दो तो ये कहने का तात्पर्य है, एक मुस्कान 100 पकवान की बराबरी करता है, रक्त का संचार बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा चेहरे पर मुस्कान लेकर के चलना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, किसी पर हमें हंसना नहीं है, किसी के साथ हंसना है। उज्ज्वल विनोद होना चाहिए। कहते रोने से मन की कायरता प्रकट होती है और हंसने से हृदय का आह्लाद पैदा होता, दिखाई देता हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा है। रोने से तो अपने आंसू भी पराए हो जाते हैं, और मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। रोने से अपने आंसू भी पराए हो जाते। और देखना, जो व्यक्ति रोता रहता है ना, उसके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता, और जो हंसमुख रहता है उसके पास हर कोई बैठना पसंद करता है। ये प्रकृति है, सबको अच्छी लगती है। हमेशा हंसते रहना, विनोद प्रकृति में रहना, ये यदि आपके पास है तो समझे बहुत बड़ी बात है। कहते हैं व्यापार हो या व्यवहार हो, दोनों में के लिए क्रोध, तनाव ये प्रभावित करते हैं। व्यापार अच्छा चलाना चाहते हो, व्यवहार अच्छा बनाना चाहते हो, क्रोध को, तनाव को, इनको समाप्त करो। मुस्कान को, प्रसन्नता को लाओ, आपका व्यवहार भी अच्छा बनेगा, व्यापार भी अच्छा बनेगा। समझ रहे ना? कल हम एक जगह आहार करने गए थे, वहाँ पर जो गृहिणी थी वो हंस रही थी अच्छे से, प्रशस्त थी वो हंसती रही थी। अच्छा लगता है हंसता हुआ चेहरा।
हमेशा खुश, जो मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो अच्छा है, अपना परिवार है, अपना घर है, होना चाहिए। कभी तनाव में नहीं, कभी दुखी नहीं, जो हो जाए सो हो जाए, समझे ना। इसलिए अपाहज हैं, रोगी हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, पागल हैं, ये सब हंसना भूल जाते हैं। लेकिन आप तो अभी ऐसे नहीं हैं ना, आप रोगी हैं, पागल हैं, अपाहज हैं, गरीब हैं, पर आप हंसना क्यों नहीं चाहते हो, खुश रहना क्यों नहीं चाहते? कौन सा अभाव है आपके पास? अभाव वाले भी हंसते हैं। हंसी जीवन का प्रभात है, रोना तो काली रात है। प्रभात में जियो, काली रात में क्यों जी रहे हो? थोड़ा हंसना सीखो। कहते हंसी के और प्रेम के, इनके दोनों के फूल का कोई भी पार नहीं है। हंसी के फूल यदि आपके पास हैं और प्रेम का सागर यदि आपके पास है, तो समझना आप सबसे बड़ी दुनिया में धनी हैं, इनका कोई भी सानी नहीं रखता। हंसी मन की गांठों को खोलने वाली होती है। ये तो प्रसन्नता प्राण वायु के समान है, जैसे ऑक्सीजन आपको काम करती है, वैसे ये प्रसन्नता भी अपने जीवन में काम करती है। मेरे दाएं हाथ में हंसी है और बाएं हाथ में पुरुषार्थ है, फिर सफलता कहीं जाने वाली नहीं है। किसी भी काम को करो, हंस के करो, आप देखना आपको हल्का महसूस होगा। खुश होकर के करो, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि तुम सामने वाले को मुस्कान ही न दे सको। क्या नुकसान होता है किसी को मुस्कान देने से? इतना भी निर्धन मत होइएगा आप। आपके पास कुछ चीज़ हो या ना हो, पर मुस्कान तो हो, इससे शक्ति मिलती है, शरीर मजबूत होता है, मस्तिष्क परिष्कृत होता है। ऐसे गुण को अपनाने में क्या दिक्कत है? यदि आचार्य जी किसी को मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दें, उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। मैं अपनी बात बताऊं, अमरकंटक की बात है। कहाँ की बात है? एक सत्य प्रकाश जी आते थे, दिल्ली वाले, हड्डी स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर साहब थे, अच्छे स्वाध्यायशील थे, संघ में आया करते थे। 7 साल जब संघ में रहा उस समय आए वो। और एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर के आए, अमरकंटक में चतुर्मास चल रहा था, और बच्चों के साथ बैठ गए। अब उस समय क्या था, हमारा संकल्प था, संघ में रहते थे ना, तो किसी से कोई बोलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो संकल्प कर लिया, पौन घंटे तक स्वाध्याय करेंगे, तब तक किसी से कोई बात नहीं करेंगे। स्वाध्याय करने लग गए कायुष्य पूर्वक। वो उसी समय 5 मिनट नहीं हुआ, वो आकर के बैठ गए, अपने स्वाध्याय में लगे रहे। वो अपने बच्चों से खूब प्रशंसा करके आए थे, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, हंसते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा समाधान देते हैं, हम तो बहुत सारी शंकाएं करते हैं, अब यहाँ देखा तो महाराज देख ही नहीं रहे, बोलना तो ठीक। वो चले गए, सब महाराज के दर्शन करके फिर आ गए आधा घंटे बाद। अभी तो 15 मिनट शेष है। फिर बैठे रहे वो, बस जहाँ स्वाध्याय हुआ, फिर हमने उनसे पूछा क्यों आ गए सत्य प्रकाश जी? अरे उनकी आंखों से आंसू आ गए। महाराज जी मैं तो घबरा गया था, आप मुझे भूल गए, मैं तो धन्य हूँ जो आपकी स्मृति पटल में आज भी जीवित हूँ। सारा किराया वसूल हो गया दिल्ली से, जो थकान थी सब उतर गई। आपने बोल लिया, आपने आशीर्वाद दे दिया। सिर्फ उनके बच्चों ने शंका की, सब कुछ। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपके मुस्कान से सामने वाले को ऐसा लगता है मुझे पकवान मिल गए, तो देने में क्या बात है? उसे बड़ा आनंद आता है, उसे लगता है कि हमें कुछ चीज़ मिल गई। समझ रहे ना? तो हम ये कहना चाहते हैं, आप गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, इसकी जरा अच्छा है ना, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो ना, हंस करके बात करो ना सामने वाले से, मनोविनोद करो ना, उज्ज्वल विनोद करो ना। उसमें क्या आपका जाता है? उज्ज्वल विनोद एक कला है और गाली गलौच एक बला है। इस बला को छोड़ दो, कला अपना लो। किसी से बात करो, मिलो, हंस के मिलो। और मैं कहता हूँ एक बार किसी से मिलो तो ज़िंदगी भर याद रखे कि मैं किसी न किसी व्यक्ति से मिला था। हंसते हुए फूलों से, सजे हुए गुलदस्ते से, ऐसा कुछ अपना जीवन बनाने का प्रयास करो।
क्रोध में तो हर किसी से मिलते हो, शिकायत में तो हर किसी से मिलते हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ घर से बाहर जब निकलो तो मुस्कान के साथ निकलो, और घर में प्रवेश करो तो मुस्कान के साथ प्रवेश करो। घर के साथ, घर में जब प्रवेश करो, ये अपने ऊपर डिपेंड है, मुस्कान के साथ जाएं। लेकिन अब परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, जब अपने परिवार के सदस्य घर से जाए तो कैसा जाए? मुस्कान के साथ जाए। आप ऐसा वातावरण का निर्माण करिएगा जब वो घर से बाहर निकलें तो खुश होकर के निकलें। पर परिवार के सदस्य ऐसा वातावरण नहीं बना पाते। कभी कभी तो पत्नी नहीं बना पाती, लड़ झगड़ लेती हैं तो घर से निकलते तो गुस्से में निकलते, वहाँ दुकान पर गुस्सा निकलती है, कि नौकर पर गुस्सा निकलती है, और महिलाओं की गुस्सा बर्तनों पर निकलती है। अब बर्तन नहीं तो बर्तन वाली पर निकलती है। ये स्थिति है। तो परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है, अपने घर का कोई सदस्य निकल रहा है तो मुस्कान के साथ। बताऊं एक बात, कब वो मुस्कान में आएंगे? जब आप कोई इन पर डिमांड नहीं रखोगे। शाम को ये लेते आना, वो लेते आना, वो खुश नहीं दिखेंगे। हाँ, एक सज्जन थे, हंसना नहीं, एक सज्जन थे, उनकी पत्नी हमारे पास आई साविका और बोले, महाराज जी हमारे लिए लगभग 7 साल हो गए शादी के। 3 साल तक तो पति बहुत अच्छे रहे, जब से भी घर से बाहर निकलते थे बड़े खुश होकर निकलते थे, लेकिन पता नहीं 4 साल से उन्हें क्या हो गया। जब घर से बाहर निकल, दिन भर अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा, जैसे घर से बाहर जाएंगे उनका मूड खराब हो जाता निकलते समय। हमने कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। वो आए, हमने उनसे कहा भाई आपके परिवार में ऐसी शिकायत है। बोले महाराज जी ये तो जिंदगी भर रहेगी उन्हें, हम कभी घर से मुस्कुरा के नहीं निकलेंगे, हमने 3 साल देख लिया मुस्कुरा करके। बोले क्यों? बोले जब भी मुस्कुरा के निकलो वो अपनी डिमांड रख देती, ये ले आना, वो ले आना। और जिस दिन से मैं गुस्से में जाता हूं अब सब समाप्त, हम खुश हैं, बाहर निकल के मुस्कुरा लेते, कमरे में नहीं मुस्कुराते जब तक घर में रहते। हंस रहे हो, ताली भी बजा लो, फिर तो मुस्कुरा लो, आज कोई बात नहीं है। ये स्थितियां हो जाती कभी कभी, परिवार के सदस्य भी मुस्कुराना भुला देते हैं, क्योंकि डिमांड रख करके, मांग रख करके। क्या करें अब भैया, तुमने एक बार मांग जो भर गई है ना, अब तो हड़ताल रहेगी, मांगे पूरी करो। तो आपको मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे कितना कुछ भी करो। इसलिए हंसते हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये किसी ने कहीं बोला होगा, मैंने सुनने में आ गया तो सुना दिया आपके सामने। तो ये हिम्मत नहीं हारो, और भगवान को कभी मत भूलो, और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें रोने से क्या, लड़ाई झगड़े से क्या, बैर विरोध से क्या। यहाँ पर मुस्कुराते हुए हंसते हुए सबसे बात करिएगा, सबसे मिलिएगा। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वही उसे आप मुस्कान तो दे सकते हो। पैसा नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, सहयोग नहीं दे सकते, तो उस आदमी को थोड़ी सी क्या दे सकते हो? मुस्कान। बच्चे को तो आप बहुत जल्दी दे देते हो, छोटा सा बच्चा हो तो उसे देखकर आप मुस्कुरा जाते हो। क्यों? वो बच्चा मुस्कुराता रहता है ना, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस आप इतना ही काम कर लीजिएगा अपने जीवन में, जो मैंने कहा था, मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुरा दीजिए, काम हो जाता है। हमने कई बार देखा है, अपन रोज आदमी को मुस्कुरा कर आशीर्वाद दो, एक दिन नहीं दे पाते, का होगा भैया महाराज जी, कोई ने कछु कह दे का, शंका आ जाती है उसके अंदर। शंका को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा, शिकायत को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, पुरुषों तो मैं दे रहा हूँ, जब भी घर जाओ तो मुस्कुराने के साथ प्रवेश करना। परिवार के सदस्यों को से कह रहा हूँ, जब भी आपके परिवार के सदस्य बाहर जाएं तब ऐसा माहौल बनाएं कि मुस्कुरा के जाएं। क्योंकि एक बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, वो ये हो गई थी, घर परिवार में एक सदस्य लड़ करके दुखी होकर के गया और अपनी गाड़ी को लेके जा रहा था। इतना ज़्यादा उसने सोच लिया उस बात को कि सामने उसे वाहन ही नहीं दिखा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। घर के लोग बड़ी पछताए। इस समय तो कम से कम उन्हें दुखी नहीं करना था। पता नहीं घर से जाने वाला सदस्य कितनी देर बाद आता है,
उस समय तक उसके मन में क्या विचार रहेंगे। इसलिए जब भी घर से बाहर जाए तब ऐसी कुछ बात कर दें ताकि वह मुस्करा जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम हंसते मुस्कुराते हुए, धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। नमो शिष्टु। भावों की निर्मल शरिता